नमस्कार दोस्तों, आप सभी का 9th क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने अवरोही क्रम के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हमने आरोही क्रम पढ़ा था। हमने अवरोही और आरोही क्रम को सविस्तार से अध्ययन किया था कि किस प्रकार हम अवरोही क्रम में और आरोही क्रम में इस प्रकार किस प्रकार संख्याओं के अनिश्चित क्रम को इनमें लिखते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। दोस्तों, आज हम एक संख्या दी गई होगी, उनमें अंकों के जो अंक हो गए उनको स्थानांतरित करके हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी होगी, इनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। दोस्तों, तो आज हमारा टॉपिक है कि संख्याओं के जो मान दिया गया होगा उनमें जो अंक है उनको स्थानांतरित करके हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी होगी। हमारा टॉपिक चल रहा था तो 5 हो गया होगा, शायद 5 नंबर था। तो टॉपिक था वो क्रम वाइज चल रहे थे, उसमें लगते 5 नंबर होगा आज। 4 हमने पढ़ लिए अवरोही आरोही क्रम, उनसे पहले हमने पढ़ लिए 3 पॉइंट और है संख्याओं के पुनरावृत्ति। इस प्रकार से हमने 4 पॉइंट पढ़ लिया। आज हमारा 5वां है, उसमें है कि संख्याओं का स्थानांतरण। संख्याओं का स्थानांतरण कि हमें एक संख्या दी गई होगी, उसमें जो अंक होंगे उनको स्थानांतरित करके हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। कि संख्याओं को स्थानांतरित करके सबसे छोटी और सबसे बड़ी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। संख्याओं को स्थानांतरित करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। हमें एक संख्या दी गई होगी, जो उसमें अंक होंगे उनको आगे पीछे करके हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी होगी। हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हमारा पहला उदाहरण है, हमें एक 281 दिया गया है। कितना? 281। हमें पूछेगा कि इनमें जो अंक है जो दिए गए हैं, इन स्थानांतरण करके इसमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन से बनेगी वो ज्ञात कीजिए। तो हम देखते सबसे छोटी तो सबसे छोटे के लिए आप जो अंक है सबसे छोटा उनको आप पहले ले आना। एक है जो सबसे छोटा है पहले, उसके बाद में कौन सा छोटा है? 2 है, तो उसको 1 के बाद, उसके बाद में 8, तो 128 क्या हो जाएगी? हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ये 3 अंक दिए गए हैं, इनको देखिए कि इनका मान है 1 पहले ले आए, 2 उसके बाद में और 8 को उसके बाद में ले गए। और इस प्रकार हमें एक सबसे छोटी जो संख्या दी गई है इनसे हमने सबसे छोटी संख्या प्राप्त कर ली कि किस प्रकार की इनसे सबसे छोटी संख्या बन सकती है। और सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी के लिए सबसे बड़ा अंक पहले, उसके बाद में उससे छोटा, यानी उसके बाद जो बड़ा रहता है वो, और फिर सबसे छोटा अंक। तो 821 जो कि सबसे बड़ी संख्या है। इन संख्या को मान को जो संख्या है इनके अंकों को स्थानांतरित इधर
स्थानांतरित करके हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। आपको पूछा जाएगा कि इन संख्याओं के जो संख्या दी गई है, इन संख्या से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। तो सबसे छोटी संख्या बनेगी 128 और इन संख्या से सबसे बड़ी संख्या बनेगी वो बनेगी 821। आगे हम देखते हैं, 4-5 अंक ले लेते हैं। चार ले लेते हैं। आपको दिखा जाएगा कि ये एक संख्या दी गई है, इनके मान है, इनके अंक है, जो उनको स्थानांतरित करके आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आप इन संख्या, आपको पूछा जाएगा कि इन संख्या से सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। सबसे छोटे के लिए सबसे पहले कौन सा अंक आएगा, सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन सा है, 2। फिर उससे बड़ा 2 के बाद में यहाँ देखें तो 5 बड़ा है, फिर 5 से बड़ा कौन है, 7, फिर 8, यह मान आएगा। इनसे इन संख्या से इनसे छोटी कोई संख्या नहीं बनेगी। हम आगे देखें तो हमें यह है सबसे छोटी, क्या है, सबसे छोटी। अब सबसे बड़ी देखते हैं। बड़ी के लिए पहले सबसे बड़ा अंक है, सबसे बड़ा क्या है, 8। पीछे ये हो गया, पीछे क्या सबसे बड़ा अंक कौन सा है, हमने देखा कि 7। इससे बाद में कौन सा बड़ा अंक है, 5, तो 5, आगे 2, तो ये क्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है, तो ये क्या हो गई, सबसे बड़ी। आपको इस प्रकार के सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी। कि आपको अंक दिए जाएंगे, एक संख्या दी जाएगी, आपको उनमें पूछा जाएगा कि इनसे सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। आप ज्ञात कीजिए अंकों को बिना पुनरावृत्ति की। पीछे हमने अंकों के बिना पुनरावृत्ति किए इस प्रकार की जो संख्या थी, हमने देखा था कि इन संख्याओं से बिना पुनरावृत्ति किए सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन सी संख्या बनती है। यहाँ पर भी इस प्रकार है कि हमें इन अंकों का मान है जो चेंज करके और उनसे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखें तो आगे आएगा कि संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। पहले आपके आएगा कि संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए, रूप में लिखिए। संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। आप क्या आएगा कि संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक संख्या दी गई होगी, उनका प्रसार है, उनमें ज्ञात करना पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको कि संख्याओं का प्रसार किस प्रकार होते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। कि हमारे पास हम देखते हैं 10 कैसे बनता है, 100 कैसे बनता है, 1000 कैसे बनता है। पहले उनको देख लेते हैं कि हमें 9 है, यह है हमारा 9। इनमें जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमें हमारा है 9। इस 9 में हम 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 10 होता है। तो हमें जब 10 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, हमें पता है 10। जब 9 में चाहे आप 1 जोड़ोगे तो आपको 10 प्राप्त होगे, या 10 को 1 से गुणा करोगे तो 10। अगर हम 99 ले और 99 में 1 जोड़े तो कितना प्राप्त होगा, 99 में 1 जोड़ने पर 100, कितना 100। यहाँ पर ये 10 है, 10। अब हम 10 को किससे गुणा करेंगे कि 100 प्राप्त हो गए। जब हम 10 को 10 से गुणा करते हैं तो हमें पता है कि 100 प्राप्त होता है, कितना, 100।
आप यहाँ पर यह 10 है, इनको लिख दे जाओ, और यहाँ पर जो पीछे संख्या आएगी वहाँ उनको लिखना, उनसे गुणा करना, आपको समझ आ जाएगा। अब हम तरफल 9 लेते हैं, 3 9 999। जब हम 999 में 1 जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 1000 प्राप्त होता है। कितना? 1000 हो गया। इनको हम किस प्रकार लिखेंगे? 1000 को 10 × 100, ये होता है संख्या का प्रसारित रूप। ये 1000 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 10 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 100 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? ये होता है इनका संख्या का प्रसारित रूप। इसी प्रकार आगे चलता जाएगा, आप लिखते जाओगे तो इस प्रकार आता रहेगा। +1 लिखेंगे तो 10,000, और इस प्रकार 10 × 1000, यह होता है संख्या का प्रसारित रूप। क्या हमें 10 है तो 10 को 1 गुण, 10 का प्रसारित रूप 10 × 100 का प्रसारित रूप 10 × 10 1000 का 10 × 1000, और 10,000 का 1000 × 100 × 1000 है, सॉरी 10 × 1000 है। आप उतार लीजिए 1 मिनट इनको, अभी आगे ये काम आएंगे, आप लिख लीजिए, आगे काम आएंगे। अब हम देखते हैं आगे। तो आगे हम देखें तो एक उदाहरण ले लेते हैं कि उनको प्रसारित, हमें संख्या दी गई है 58, हमारा पहला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1 कि 58। हमें पूछा जाए कि 58 का प्रसारित रूप लिखिए। 58 का प्रसारित रूप लिखिए। 58 का प्रसारित रूप लिखिए। तो हम किस प्रकार लिखेंगे? 58 बराबर 50 + 8। 50 और 8 को जोड़ते तो आपको कितना प्राप्त होता है? पता है 58। अब हम आगे चलते हैं कि हम किन से गुणा करते हैं तो हमें 50 प्राप्त होता है। जब हम 5 को 10 से गुणा करते हैं तो हमें 50 प्राप्त होता है +10। ये देखिए 58 का प्रसारित रूप इस प्रकार होगा। अगर आपको पूछा जाए कि इनका प्रसारित रूप लिखिए, तो पहले आप जो संख्या दी गई है उनका जो योग है, योग के रूप में लिखिए। योग के रूप में लिखने के बाद में उनको जो गुणा का रूप होता है उन गुणा के रूप में लिखिए। अगर आपको पूछा, किसी भी संख्या को पूछा जाए कि इनका प्रसारित रूप, तो पहले योग फिर गुणा के रूप में लिखिए। उनका जो गुणा होता है उनका रूप रहता है, उनको लिखिए। जैसे 58 है तो 58 हमने देखा कि 50 में 8 जोड़ते हैं तो 58 आता है। जब हम 50 को 10 से गुणा करते हैं तो 5 को 10 से गुणा करते हैं तो 50 आता है, और +8। हम आपको 3 संख्या दी गई होगी, 281 ये दी गई है, यह दी गई। अगर आप 200 + 81 करोगे तो आपको कितने प्राप्त होगा? जब आप 200 में 81 जोड़ोगे तो आपको पता है कि आपको 281 प्राप्त होगा। जब आप 200 में 281 है, इनका जो पहला प्रसारित रूप होगा 1 नंबर, जो लिखा जाएगा 200 + 81। अगर हम 200 में 81 जोड़े तो हमें 281 वापस प्राप्त होगा। अब हम इनका अगला रूप लिखते हैं। अगला रूप देखते हैं हम 200 हम ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि हमें 200 प्राप्त हो। तो हमने देखा कि हम 2 से गुणा करते हैं, 2 को 100 से गुणा करते हैं तो हमें इनका प्रसारित जो है 200 वापस प्राप्त हो। अभी हमने पीछे देखा था 10 × 1 10 × 10 10 × 1000 100 10 × 1000। इस प्रकार ही हमें यहाँ लिखना है कि पहली संख्या है और आगे जो आएगा 10 100 1000 चल रहा था हमारा, उस प्रकार चलेगा। तो हमें किस संख्या से गुणा करें? 2 को जब हम 100 से गुणा करेंगे तो हमें कितने प्राप्त होगा? 200। 2 × कितनी? 100। तो 2 को 100 से तो 2, फिर कितने आगे? 81। पहले आप इनको 2 भागों में बांटिए। 2 भागों में बांटने के लिए आप इनका जो योग होता है योग के रूप में लिखिए। फिर आप 2 भागों में बांटने के बाद जो इनके गुणा का रूप होता है, हो सके तो उसको गुणा के रूप में भी लिखिए। अगर हम आगे चले
तो हमारे पास है 7, 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या। अगर हम इनको लिखे तो किस प्रकार लिखेंगे? तो हमने लिखा 4000 प्लस 500 प्लस कितना 87, क्योंकि इन सबको अलग अलग लिखना पड़ेगा। जब हम 4000 में 500 जोड़ेंगे 4500, तो बाद में हम 87 जोड़ेंगे तो 4587। इनको है पहले योग के रूप में लिखते हैं, तो 4000 फिर 587 पीछे रहा, इनको आप काट दो एक बार, तो पीछे क्या रहा 587। इनको योग के रूप में किस प्रकार लिखते हैं? इस प्रकार आप अलग अलग देख के लिख सकते हो। अब हमें इनको किस रूप में लिखना है? इनको संख्या, इनको गुणा के रूप होता है, उसमें भी आगे प्रसारित करना है। तो 400 है, वह कौन सी संख्या है जिसको किन संख्या को किससे गुणा करने पर हमें 4000 प्राप्त हो जाए? जब हम 4 को 4 से गुणा करेंगे तो हमें 4000 प्राप्त हो जाएगी, 4 को 4 से तो हमें 4000 प्राप्त हो जाएगी। आगे है 500, 5 है, उनको किन से गुणा करें कि हमें 500 प्राप्त हो जाए? 5 को किन से? 5 को हमें पता है कि 100 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है? 5 को 100 से गुणा करने पर प्लस 5 × 100 यानी 5, आगे प्लस 87। अगर आप एक आगे और स्टेप यहाँ पर हो सकती है कि आप इन संख्याओं को ऐसे न लिखे, एक और आप बढ़ा सकते हो। जो 81 है, एक बार यहाँ पर आप इनका प्रसार रूप इस प्रकार लिख सकते हो कि आपने 200 लिख दिया, अब आप 80 लिख के प्लस 1 कर देना, इस प्रकार के लिख सकते हो। तो अब इनको प्रसार रूप 2 को किन से गुणा करेंगे कि 200 हो जाए? 2 को 100 से गुणा करने पर 200 प्लस 8 को किससे गुणा करेंगे कि ऐसे हो जाए 8 × 10 प्लस क्या रहा 1। इस रूप में आपको देखना होगा, क्योंकि अंतिम एक संख्या रहनी चाहिए। यहाँ पर 87, यहाँ पर 87 न लिख के हम लिख देते हैं कि 80 प्लस 7। पहले आपके पास 3 संख्या हैं, इनको एक साथ लीजिए और रूप लिखिए, 200 का 200 आ गए। फिर आप इनको एक को काट दीजिए एक बार, पीछे है 81, इनका रूप लिखिए 81, 80 प्लस 1 कितना होता है 81, तो 80 प्लस 1 लिखिए। इस प्रकार पहले आप ये है तो 4000 है, ये 4000 लिखिए, फिर आप इनको काटे और 5 है, इनको 500 लिख के आप जितने पीछे रहते हैं उनको देखिए। फिर आप जो 87 है उनको देखिए कि 80 प्लस 7 कितने होता है 87। इस प्रकार आप लिखना है। अब इनका आगे का प्रसारित रूप होता है, वो होता है 4 को किससे गुणा कर रहे हैं? 4 से गुणा करने पर 4000, 5 को 100 से करने पर 500 प्लस 8 को 10 से 80 आता है और प्लस 7। यह हो गया इन संख्याओं का प्रसारित रूप है। कि पहली संख्या है वो कितनी है? इकाई, दाई, सैकड़ा, जार है। जार हो गई इसलिए 4 बाद में इकाई, दाई, सैकड़ा यानी सैकड़ा यानी 500, बाद में इकाई दाई यानी 80, बाद में इकाई यानी 7। पीछे यहाँ पर हमेशा क्या रहेगी? सिर्फ इकाई का अंक होगा वो अंतिम आएगा, जो इकाई का अंक होगा जो अंतिम आएगा। अब वो आगे पूछा जाएगा, एक मिनट, ये लिखा गया है ये 281 का प्रसारित रूप लिख के एवं आपको पूछा जाएगा एवं संख्या का नाम लिखिए। संख्या का
नाम लिखिए, यही क्वेश्चन आएगा। तो कैसे इनका प्रसारित रूप लिखिए और संख्या का नाम भी लिखिए। प्रसारित रूप हमने देख लिया पहले कि 281 का कौन सा होता है कि 200 प्लस 80 प्लस 1 है ना। 2 × 100 प्लस 8 × 10 प्लस 1, अंतिम क्या रहना चाहिए हमेशा इकाई का अंक। अब इनका क्या लिखना है, संख्याओं का नाम। नाम लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देख लेना। पहले कितना है 200, यहाँ लिखेंगे तो यहाँ देख लेना 200 कितने हैं 81, 281 कितने आ गए 281। इनकी संख्याओं का नाम क्या है 281। यह इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई का अंक 1 दहाई और सैकड़ा, सैकड़ा 2, 281। इसमें अगर आपके पास 4 संख्या हो, यहाँ पर दिया गया इनका पहले आप क्या लिखें प्रसारित रूप। पहले इनको प्रसारित रूप लिख लेते हैं कि 4000 प्लस 500 प्लस 50 प्लस 3। अब इनका और आगे हम प्रसार करते हैं तो क्या आता है 4 × 4 प्लस 5 × 100 प्लस 5 × 10 प्लस 3, यह हो गया। अब इन संख्याओं का आपको क्या लिखना है नाम लिखना है। आपको इन संख्या का क्या लिखना है नाम। तो ये क्या हो गया इकाई दहाई सैकड़ा जार, आपको ये अंक आना चाहिए यानी क्या जार, कितना यहाँ पर 4, तो क्या हो गया 4000, 4000। आगे हम जो देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ क्या है 500 यानी 500। आगे पीछे क्या रहा इकाई दहाई यानी 53, 4553। इस प्रकार आपसे जो संख्याओं का प्रसारित रूप है, पहले आपको उन संख्याओं का प्रसारित रूप लिखना पड़ेगा। रूप लिखे हुए तो आपको पहले जो संख्या दी गई है उनको जो उनका योग होता है उसको योग के रूप में लिखना पड़ेगा। योग के रूप में लिखने के बाद में आपको उन संख्याओं का इकाई दहाई सैकड़ा जार होता है उनके रूप में लिखना पड़ेगा कि 200 को 200 कितना है इकाई दहाई सैकड़ा जार, इकाई दहाई सैकड़ा है तो सैकड़ा के रूप में, तो दहाई और जो जार होगा उनको जार के रूप में। यहाँ देखो इकाई दहाई सैकड़ा जार है 4 जार है, इनको हम इस प्रकार लिख दिए 4 × जार 4000। तो पहले आपको जो संख्या दी गई है प्रसारित रूप पूछा जाए तो पहले आपको उनका योग का रूप है, योग का रूप पूरा लिखने के बाद में आपको उनको गुणा का रूप है, गुणा का रूप लिखना है और उसके बाद में आपका जो प्रसारित रूप होगा जो आ जाएगा। इसके बाद में आगे पूछा जाएगा आपको इन संख्याओं का नाम। तो आपको जो संख्या दी गई है उनका नाम याद होना चाहिए। आपको इकाई दहाई सैकड़ा ये आना चाहिए। किसी भी संख्या का कौन सा इकाई होता है, इस संख्या की बात करें हम 4553, हम इनकी बात करते हैं 4553। अगर आपको पूछा जाए कि इकाई का अंक कौन सा है, इकाई का अंक है तो इसमें इकाई कौन सा होता है जो राइट साइड यानी हमारा जीवड़ा हाथ होता है, जो हमारा राइट है यानी दायां, वो क्या वहाँ से हमें शुरू करना है गिनना। जो दायां हाथ होता है वहाँ से गिनेंगे कि पहला जो अंक आएगा वो आएगा इकाई का, दूसरा जो अंक आएगा वो दहाई का, तीसरा आएगा सैकड़ा, चौथा जार, पांचवा 10,000, इस प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 3, दहाई कितना होगा इकाई यह हो गया पीछे है दहाई कितना हो गया 5, सैकड़ा कितना है सैकड़ा कितना है फिर 5 है, आध में कौन सा जार कितना है जार का अंक 4। तो इकाई का अंक इसमें क्या है 3। आपको पूछा जाएगा कि इन संख्या में इकाई का अंक कौन सा है, दहाई का अंक कौन सा है, सैकड़ा का अंक कौन सा है, जार का अंक कौन सा है। तो इकाई का अंक है 3, दहाई का अंक 5, सैकड़ा का 5 और जार का 4। दोस्तों
इस प्रकार हमने संख्याओं के मान को स्थानांतरित करके हमने छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात करने सीखी, और हमने संख्याओं के प्रसारित रूप किस प्रकार लिखते हैं उनके बारे में चर्चा की। और संख्या इनके साथ हमने जो संख्या जिसका प्रसारित रूप लिखते हैं उनको नाम भी हमने उनके साथ लिखा कि किस संख्या को किस प्रकार किस नाम से लिखा जाता है। और हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इनके बारे में हमने चर्चा की। दोस्तों, आज की इस क्लासेज को हम यही ख़त्म करते हैं, और हम अगले क्लासेज में हम इन पर आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, और हम इनसे जुड़ी आगे जो भी जितने टॉपिक हमारे रहे हैं उन पर हम लाएंगे और उन पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या मेरे सोशल साइट पर मुझे फॉलो करके वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, लगता है कि आप सब खुश हो गए। आपका दिन शुभ हो। फिर कल एक नई क्लासेस के साथ फिर मिलेंगे।